दोस्तों, क्या अगस्त लास्ट में आपके अपराजिता के वाइन पर फ्लावरिंग कम हो गई है या बिल्कुल आनी बंद हो गई है, सिर्फ आपकी वाइन ग्रोथ कर रही है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इस पौधे के लिए 3 ऐसे कामों को शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही ऐसी कुछ फर्टिलाइज़र्स को शेयर करूँगी जिसका कि अगर इस्तेमाल आप अभी अगस्त के लास्ट में अपने अपराजिता के पौधों पर कर लेते हैं तो फिर आपके अपराजिता के पौधों पर लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, अपराजिता का मेन फ्लावरिंग सीजन जुलाई से सितंबर के बीच का होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो अपराजिता के पौधे की ऊपर से हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है। क्योंकि बरसात के सीज़न में नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से अपराजिता का पौधा हो या कोई भी पौधा हो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से उसमें फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। तो जैसे ही आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे तो वहाँ से फिर नई नई ब्रांचें निकलेंगी और उन्हीं ब्रांचों पर जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला काम करना है पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग करना। दोस्तों, दूसरा काम आपको करना है पौधे पर से फलियों को हटाना। क्योंकि बरसात के सीजन में पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हरा भरा और उसमें पत्तियों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है और जो फूल आए हुए होते हैं वो फूलने के बाद में फली में बदलने लगते हैं। तो पत्तियों की वजह से फलियां दिखाई नहीं देती हैं और जब पौधे पर फलियां बनने लगती हैं तो पौधा अपनी सारी ताकत उन फलियों पे लगा देता है, जिसकी वजह से कलियां आनी बंद हो जाती हैं। तो पौधे को चेक करें, जहाँ जहाँ भी आपको पौधे पर फलियां नज़र आ रही हैं उन सभी को पौधे पर से हटा दीजिए। अगर आपको बीज बनाना है तो 1-2 फलियों को छोड़ दें। दोस्तों, तीसरा काम आपको करना है कि पौधे की मिट्टी की जल्दी जल्दी गुड़ाई करनी है। क्योंकि बरसात के सीज़न में काफ़ी अधिक पानी जब गमले में गिरता है तो धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्व निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी टाइट सी हो जाती है और जब मिट्टी टाइट हो जाती है तो पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, जिस वजह से पौधे अच्छी तरीके से अपने आप को फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई आप हर 8 से 10 दिन में एक बार ज़रूर करते रहें। इसके अलावा पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर जब भी आपके वहाँ धूप निकले तो पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिले। क्योंकि कम धूप में अपराजिता की वाइन सिर्फ ग्रोथ करती है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। चलिए बात कर लेते हैं कि अपराजिता की वाइन पर अगर फ्लावरिंग बंद हो गई है तो फ्लावरिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 1 से 2 चम्मच चाय वाले फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके के साथ साथ कैल्शियम, आयरन और बहुत से पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो जब पौधे की मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो पौधे को उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से पौधे हरे भरे स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पौधे में कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ में बरसात के सीज़न में चाय की पत्ती को पौधे में इस्तेमाल करने से दूसरा फ़ायदा होता है कि पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी में पानी नहीं रुकने पाता है और एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, जिस वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। दूसरी चीज़, आपको छोटा आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। तो हल्दी पाउडर में आयरन, मैग्नीज, विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों, फॉलिक एसिड का काम होता है पौधों को स्वस्थ बनाना। क्योंकि कभी कभी बरसात के सीज़न में पौधे अधिक पानी की वजह से अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग को तैयार नहीं कर पाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं और पौधों में किसी तरीके की जल्दी बीमारी नहीं लगती है। साथ ही साथ हल्दी एक बहुत अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में या पौधे की जड़ों में अगर किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह लगे होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं।
तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पोटेशियम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप केले के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, लेकिन बरसात का सीज़न है तो केले के छिलके अगर इस समय सुखाए जाते हैं तो उनमें फंगस आ जाती है, इसलिए आप पोटाश फर्टिलाइज़र के रूप में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो 10 से 12 इंच के गमले के लिए आप आधा छोटा चाय का चम्मच मिट्टी में चारों तरफ डाल दें। इसको डालने से पौधे में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अब तीनों चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें और अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो ऊपर से पानी डालें, और अगर गमले की मिट्टी में नमी है तो पानी न डालें। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाएगी और पौधे को इसका पूरा फ़ायदा मिलता जाएगा। तो दोस्तों, इन 3 कामों को करने के साथ में अगर आप इन तीनों फर्टिलाइज़र का अपने पौधे पर हर 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर फ्लावरिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।